जय हिंद, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज हजारीबाग से। बताते चले कि आज जो है, आज 1 तारीख है, 30 तारीख की रात में हाथियों का जो झुंड था, पहले पूर्व में बहुत सारे हाथियां 30-25 हाथियां थे, उसमें से आज एक भटका हुआ एक हाथी जो बड़ा हाथी है जो लोगों को परेशान और जीना हराम करके रखा है। बताते चले कि दारू प्रखंड में चले कि पूर्व में भी कपलासी पंचायत के मुखिया का पति जो है उनको हाथियों ने 2024 में मार डाला। एक बड़ी झुंड आई थी, 25-30 की हाथियों की झुंड थी जो कुचल करके मार डाला। आज इसी तरह का एक घटना यहाँ पर हरली पंचायत के हरली गांव में भी हुआ है। एक विश्वकर्मा परिवार के एक कमाने वाला इकलौता परिवार था, इकलौता एक व्यक्ति था जिसको हाथियों ने कुचल डाला। एक ही हाथी था, वही कुचल डाला और बड़ा हाथी है। प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्होंने केयरलेस रहा, किसी प्रकार का कोई इसमें देख रेख नहीं किया और आज एक व्यक्ति का जान चला गया। इस तरह से कब तक होता रहेगा? बताते चले कि यहाँ प्रखंड जो है यहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर में है, 3 किलोमीटर ही कम है, उससे भी कम है। और यहाँ जो है सीओ का आवास यही है और वो रहते भी यही है। ब्लॉक का भी वो सीओ यहीं का प्रेजेंट सीओ और सीओ का आवास यही है, फिर भी वो अभी तक नहीं आया देखने के लिए। आइए हम यहाँ का जो क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ हुई है, पूरी की जानकारी यहाँ का पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम पूरी खबर लेते हैं। हुआ है, ये सब हाथी से हुआ है। अच्छा, घटना कैसे घटा? मतलब इधर क्या करने आए थे वो? उनका घर है यहाँ पे। घर कहाँ है? सामने है, गांव में घर है। हाँ। वह कई हाथी 6 महीना से परेशान कर रहा है, लेकिन अभी तक विभाग वाला नहीं आ रहे थे। आज जब कोई किसी का मृत्यु हुआ है तब आकर के यहाँ आश्वासन दिए हुए। दारू प्रखंड में 2 पंचायतों में इस तरह का घटना घटा, जैसे आज यहाँ और पूर्व में जो है सो कबलासी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के पति जो है उनको भी मार दिया गया था। तो इस पर प्रशासन के कामयाबी को लेकर के क्या कहना चाहिए? पर डिपार्टमेंट की तरफ से, वन विभाग की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। इन लोगों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर लोग डर के सहाय में जी रहे हैं। अगर उन लोग ध्यान नहीं देते तो इस तरह घटना आगे घटते रहेगा। इस चीज को ध्यान करने पर। मृत व्यक्ति का क्या नाम है? इनके परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है, एक बेटा है और 3 बेटी है। अकेला परिवार कमाने वाला था जिसको हाथी मार करके कुचल करके ठीक कर दिया है। ठीक है, और ये अकेला कमाने वाला था। चलिए लेकर और हाथी का आक्रोश यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये एक मिडिल पॉइंट बना हुआ हाथियों के लिए, जो केंद्र है। चारों तरफ से सप्ताह दिन में हाथी आ ही जाता है यहाँ पे। और विभाग का कोई मतलब क्या अभी विभाग आया? फॉरेस्ट विभाग अभी आया और वो मुआवजा दिए। सबसे पहले तत्काल बता रहे हैं कि सीओ का यहाँ आवास है जी हरली में, और सीओ अभी तक अंचल अधिकारी का नियम होता है, कानून होता है, लेकिन अंचल अधिकारी देखने तक नहीं आया। ये शर्म की बात है, जो कि इनका आवास हरली में ही है और वो नहीं आया। फॉरेस्ट को 5 बजे फोन इन्फॉर्मेशन किया गया है कि यहाँ एक घटना हो गई है, लेकिन 5 बजे के बाद अभी 9:30 बजे वो आए। और यहाँ पे ये मरने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को पता नहीं। और डेड बॉडी को ले जाने के लिए कोई ये कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ 50,000 रुपया दिया गया और 3.5 लाख जो आश्वासन दिया गया है कि कागज पत्तर ओके होने के बाद आपको 3.5 लाख 1-1.5 महीने के बाद मिलेगा बाय अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ हम लोग आवेदन दिए हुए हैं। लाइट का भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। लाइट जो सरकार है यहाँ का लाइट दे और जल्द से जल्द हाथियों पर कड़ा निगरानी करे। समझे, यहाँ सप्ताह दिन में हाथी आते जाते रहता है। बहुत कोई आवेदन दिए हुए हैं यहाँ, जिनका खेत उत का जो भी है खा गया है, वो फसल बर्बाद किया है, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या परिचय हुआ आपका? रोहित कुमार विश्वकर्मा, ग्राम हरली। आज जो घटना घटी है उसी को लेकर के यहाँ वन रक्षी पदाधिकारियों का यहाँ पर है और यहाँ पर मौजूद हैं। उनके द्वारा जो है क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। एक व्यक्ति का जान चला गया, आज 2025 में 24 में भी एक गया था। आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा मतलब कि निगरानी की जा रही है और क्या कुछ मुआवजा दिया गया है परिवार को, क्या सांत्वना दी गई है, क्या इस तरह का घटना घटते रहेगा या फिर हाथी को इसी तरह से आवारा छोड़ा जाएगा या फिर दूर भगाया जाएगा। पूरी व्यवस्था इनके द्वारा क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए इस बारे में। हाथी से अभी आज पहली सुबह में एक मृतक की जान गई है। हाथी ने पटक के मार दिया है। इसमें हम लोग तत्काल प्रभाव में अभी सहायता मुआवजा 50,000 रुपये तत्काल दिए। शेष प्रक्रिया के उपरांत 3.5 लाख रुपये 4 लाख रुपये जो सरकार मुआवजा से वो दे दी जाएगी। और इसको भगाने की प्रक्रिया में हम लोग हाथी को ट्रैक कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और हम लोग एक क्यूआरटी की टीम है जो आएगी और रिहायशी इलाके से दूर कर। सर, इस तरह का ग्रामीणों का कहना है कि हाथियाँ आती है और हम लोग है सो
फ़ोन के माध्यम से और जाकर के आवेदन के माध्यम से देते सूचना पर गई, इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि लोगों को जब जान चल जाती है तो उनको मुआवजा के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है, फिर है सब उसी तरह से चलता रहता है। ये कब तक चलेगा सिलसिला, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाथी को भगाने की हमेशा कोशिश की जाती है। ये हम लोगों का रहता है कि हाथी जो है रिहायशी इलाके में ना आए और वो जंगल में ही रहे। और यहाँ पे हाथी प्राय ये क्षेत्र में प्राय आना जाना कॉरिडोर है हाथी का, इधर से भी हाथी आते हैं, हाथी इधर से ही निकलते हैं, आते जाते हैं। हम लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हाथी को ट्रैक करके उसको दूर किया जाए। और सिंगल हाथी, और ये पब्लिक से भी अपील होगा कि जब भी कोई हाथी दिखे तो कृपया कर शराब पीकर या किसी तरह से सामने ना जाए, फोटो गिरना लीजिए, क्योंकि वैसा करने में वो आक्रामक हो जाते हैं। और ये है। और रही बात की जो आवेदन करते हैं, जितने भी हमारे पास विभाग के पास मुआवजा राशि के लिए आवेदन आए हैं, सबकी मुआवजा राशि दी गई है। और इन लोगों का जो कहना है, जो भी मुआवजा राशि के लिए आवेदन आएगा उनको भी अग्रतर मुआवजा दी जाएगी। और इसमें जो हाथी है, इसमें मिलकर टीम गांव ग्रामीण सहयोग करके ही सबके मिलकर हम लोग मिलकर बता के ताकि सब कुछ सतर्क रहने का समय है। जब हाथी आए क्षेत्र में सब कुछ सतर्क है। सर, इसमें एक अधिकारी के रूप में सीओ भी माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो है फॉरेस्ट से संबंधित उनके कार्यों के लिए, और जो फॉरेस्ट में जितने भी जानवर हैं, जो जंगली जानवर है, उनका रख रखाव उनके अंदर में होता है, आपकी टीम में भी शामिल है। दोनों एक ही संलग्न होकर के इस कार्य को करते हैं। लेकिन अभी तक जो सीओ का यहाँ आवास है वो अभी तक मौजूद नहीं हो पाए। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी घटना घटी, एक व्यक्ति का जान चला जाता है, हाथी कुचल करके मार देता है। यहाँ सीओ जो उनका आवास है लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ पर, और वो नहीं पहुँच पाते हैं। इस पर किस प्रकार का बात को रखा जाएगा? सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सीओ साहब तो आना ही चाहिए, कुछ बात करके देखेंगे, आना ही चाहिए और आएंगे ही। शायद जानकारी इकट्ठा होगी तो पहुँचना ही चाहिए था। सर, क्या परिचय हुआ? मैं कुमार बल्लभ सिंह धारूर। सर, कितने टीम आए थे? हम लोग यहाँ पे 6 की टीम है, 6-7 की टीम। सर, आपके द्वारा जो है क्या एम्बुलेंस की सुविधा है? इस प्रकार का जो घटना घटती है, क्या स्पेशल आपके डिपार्टमेंट में एम्बुलेंस अवेलेबल है या नहीं? विभाग में कोई और किसी प्रकार का कोई मरीज का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो क्या उसको सार्वजनिक हॉस्पिटल में भेजा जाएगा या फिर आपके विभाग की? जो सरकार की और भी सुविधाएं हैं, जैसे आत्मरक्षण जैसे अगर किसी का इंजर्ड हो जाते हैं तो उनसे सहायता ली जाती है। जो और भी सरकारी महकमा है उनसे भी सहायता ली जाती है। ये आपदा अलग से सारे विभाग को साथ में रखनी अरे वो इतवा है बाबू, वो इतवा डालने वो सब चढ़ जा रहा अरे 2 घंटे चढ़ना रुकिएगा, उठाइए नीचे, उठाइए नीचे में गेटो खोल दीजिए नीचे। शायद बाराती था, नेता बाराती गए थे, तो शायद हम लोग कोई नहीं जानते हैं। 4 बजे भोर तक, 5 बजे भोर आ रहे थे और इस तरह, और हाथिया हम लोग हरवा तरफ से गुजर गया था। नहीं जान पाए कि इस तरह से चपेट में पड़ जाएंगे और इस तरह से रस्तिया में हो गया। इसके आगे तो फिर कुछ और नहीं जानते हैं। तो अभी जो हुआ, यहाँ प्रशासन ने आया, क्या कुछ बोला, क्या मुआवजा वगैरह दिया नहीं दिया? वहीं से वहीं जहाँ था पड़ल लाश, घर नहीं आया। बॉडी जहाँ थी वहीं से वो बॉडी के पास से लौट गया। यहाँ घर में आके कुछ नहीं। और किसको का बोले, सब तो अलग हुआ है, किसको हम का कर दुख के चलते यहाँ पे घर बनाई, दुखवा के चलते कि यहाँ पे मिले के घर बनाई। देखिए हाथी मार दिया, एगो कमाने वाले घर में कौन कौन है? घर में एक भैया सिर्फ पापा भाभी है। तो भैया कहाँ है आप? भैया वाली पे ये जो बेटी है इसका शादी के लिए बहुत घूमते हैं, शादी के लिए बहुत घूमते हैं, शादियों को मनाते हैं। दुख के चलते पापा। क्या नाम था पापा का? क्या नाम था पापा का? सुरेश विश्वकर्मा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब एक पीड़ित परिवार, एक हाथी ने कुचल दिया। इकलौता कमाने वाले थे, बेटी का शादी करने के लिए रिश्ता लगा हुआ था और रात में किसी के बाराती से आ रहे थे। अब वो कौन सा समय था इनको पता नहीं है। इधर हाथियाँ गुजर रही थी, उसी के बीच में जो है सो कुचल करके और पहले सुबह मार दिए। यहाँ प्रशासन द्वारा 50,000 रुपया बताया गया कि 50,000 रुपया दिया गया। क्या 50,000 रुपया मिला है?
नहीं कुछ नहीं जाना। 50,000 देखिए कह रहा है कि हम देख सकते हैं कि हृदय विदारक घटना घटी है। देखिए तो देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार जो है सुरेश विश्वकर्मा को कुचल डाला हाथियों ने। वही एकलौता थे घर का, यहाँ ये साइड में घर बना करके शांति से रहने के लिए बनाए थे, पर फॉरेस्ट विभाग का लापरवाही से दारू प्रखंड में 2 पंचायतों में 2 व्यक्ति की जान चली गई।